हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो अभी आने वाले समय में आरपीएससी एई का मेंस का पेपर देंगे या कोई सा भी कमर्शियल पेपर अपने आने वाले टाइम पे देने वाले। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मैं आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कोर्स है वो लॉन्च कर रहा हूँ 25 अक्टूबर को। तो जो हमारे ये कोर्स होने वाला है इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने मेंस एग्जाम में इसके आंसर्स लिखने चाहिए, कैसे आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो कंप्लीट बातें अपन यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो में भी अपन इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इस कोर्स में करने वाले हैं। तो पूरा जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो आरपीएससी का पेपर है, इसके पहले जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच आया था, मरुधरा बैच आया था, उसमें मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा भी रखा। तो कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। और वहां पर भी जो हमारा पढ़ने का तरीका था वो ऐसा था कि हम एकदम बेसिक लेवल से अपना डिस्कशन स्टार्ट किए थे और मैंने काफ़ी एडवांस लेवल तक आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रखा। इसमें मैंने आपको बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी करवाए थे, डेरिवेशन भी करवाए थे और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताए थे। और मैंने कहा भी था कि जब अपन यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो वो पूरा एक बार में प्रिपरेशन होता है और वो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अभी जो आपका ये बैच आने वाला है आरपीएससी एई का मेंस का जो बैच आने वाला है, उसमें हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे इसमें इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एग्जाम में अपने आंसर्स को लिखना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपके कन्वेंशनल पेपर में यानी मेंस के पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, डेरिवेशन के अलावा यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब आपको कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर डेरिवेशन करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स भी आपके रहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो काफ़ी वैरी भी करता है। 5 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं, तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो हमने काफ़ी हद तक अपने इसके प्रीवियस बैच में भी डिस्कस किए थे। अभी जो लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंस का प्रिपरेशन करेंगे वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर किसी भी थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन हम यहाँ पर कैसे रेफर कर सकते हैं, कैसे डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट्स को अपन यहाँ पर समझ सकते हैं और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको न्यूमेरिकल में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से मैं यहाँ पर आपकी इसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। जो मैंने अभी आप लोग के प्रीवियस पेपर भी देखे हैं उसमें अगर आप भी रेफर करेंगे तो आपको भी दिख जाएगा जितना भी थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है उसमें से ही आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दे दूंगा क्या क्या क्वेश्चंस अभी मैंने देखे हैं इसमें। डेरिवेशन भी बड़े स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपसे पूछता है। कई बार डेरिवेशन पूछता है, कई बार आपसे प्रॉपर्टीज पूछ लेता है, कई बार आपसे कंडीशंस पूछ लेता है, कई बार आपसे अजम्पशंस पूछ लेता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी जो रहते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल भी हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये वाला बैच ज्वाइन करोगे तो इन सब चीजों में कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है ये मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पर बता पाऊँ। अच्छा, जो हमारे ये कोर्स होने वाला है इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ ओपन चैनल फ्लो का भी डिस्कशन करेंगे और साथ में मैं आपको हाइड्रोलिक मशीन्स भी बता दूंगा। हालांकि सिलेबस में मेरे को स्पेसिफिकली हाइड्रोलिक मशीन्स का टॉपिक तो दिखा नहीं है, बट स्टिल हाइड्रोलिक मशीन से भी क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि वो है आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का भी पार्ट। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसके भी करवा दूंगा ताकि अगर कभी क्वेश्चन आता भी है तो आपके लिए फैमिलियर है। अदरवाइज ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से कन्वेंशनल क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल पूछता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी जो ईएससी का मेंस का पेपर हुआ था इस साल, उसमें भी एक क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीन्स के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, देन आपका जो अभी यूपीपीएससी का पेपर हुआ, आपके आरपीएससी का जो पेपर हुआ उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसके ऊपर से पूछा ही गया था। इसका मतलब है ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक आध सवाल मैं आपको इसके ऊपर भी करवा दूंगा ताकि इसके कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर है। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो क्या सिलेबस है ताकि आप यहाँ पर देख पाओ उसको। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ये आपके पेपर 2 का पार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आई सपोज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए चेक करिए। तो अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से सिलेबस की यहाँ पर बात करूँ तो देखो क्या है। सबसे पहला टॉपिक है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो अपन जब शुरुआत भी करते हैं किसी भी मटेरियल वाले सब्जेक्ट की तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में जो भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जैसे यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या क्या प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, इसके अलावा आपका सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है, मास डेंसिटी हो गया, वेट डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया। ठीक, तो विस्कोसिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछते हैं।
ठीक, इसके अलावा ये सब जो कंप्रेसिबिलिटी वाला टॉपिक है, बल्क मॉडुलस वाला टॉपिक है, इसके ऊपर से भी कई बार हमें यहाँ पर सवाल देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर जब फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसका, कौन कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पर डील करते हैं। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स में से अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसके ऊपर आपको मैं बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। जैसे बहुत कॉमन टॉपिक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो विस्कोसिटी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं। विस्कोसिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी है आपका, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें टॉर्क निकालने को देता है, कई बार शियर स्ट्रेस निकालने को देता है, कई बार विस्कोसिटी निकालने को देता है ना, कई बार रिलेटिव वेलोसिटी निकालने को देता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगर अपन बात करें तो इसी टॉपिक के अंदर आपका रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड का टॉपिक भी आता है जो विस्कोसिटी से ही कंसर्न है, और रियोलॉजी के ऊपर भी जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो आपको, आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो उसको भी अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। देन हम लोग यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करेंगे। तो स्टैटिक्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हम यहाँ पर प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉयंसी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फोर्सेज ऑन द पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। तो ये पूरा टॉपिक जो होता है आपका, ये जनरली अपन बॉयंसी के अंदर देखते हैं। बाकी फ्लूइड स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो प्लेन सरफेस के ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो इसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इनके ऊपर कैसे अपन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल अप्रोच बनती है इसकी, इसको अपन यहाँ पर डील करेंगे। देन ये पूरा टॉपिक आपका बॉयंसी का है। तो बॉयंसी में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, बॉयड फोर्स निकालने के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब स्टेबिलिटी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर रेफर करोगे तो एसएससी जेई का भी जो मेंस का पेपर पहले कन्वेंशनल होता था, वहां पर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इनके बारे में बात करते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। देन मेटा सेंटर, आपके आरपीएससी में ही मेटा सेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट एंड मेटासेंटर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। स्टेबिलिटी के ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी इसमें एक से एक बनते हैं। तो अपन यहाँ पर दोनों को स्टडी करेंगे, और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स, वहां पर हमने इन बातों का डिस्कशन भी किया हुआ है। तो अगर आप एकदम डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हो, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारा थ्योरी वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। देन यहाँ पर अगर अपन बात करें तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स, और फ्लूइड काइनेमैटिक्स में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लो लिखा हुआ है, तो स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, फिर आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो ये सारे फ्लोज की अपन यहाँ पर बात करते हैं। देन इसके बाद अपन वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। फिर अपन यहाँ पर फंडामेंटल लाइंस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रीम लाइन हो गया, स्ट्रीक लाइन हो गया, पाथ लाइन हो गया, टाइम लाइन हो गया, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। फिर अपन एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, आपके आरपीएससी में स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को पूछा है। ठीक है, आपका जो फ्लो नेट होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को पूछा है। इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो पूरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल्स को भी मैं यहाँ पर आपको अच्छे से करूँगा। तो ये पूरा पार्ट आपका हो जाता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का, जहां पर अपन फ्लूइड के फ्लो के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन सा फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर फोर्सेस की भी बात करेंगे तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो। तो अगला टॉपिक आपका वही है डायनामिक्स में। सबसे पहले अपन न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, फिर न्यूटन्स लॉ को अपन फर्दर रिड्यूस करते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में, रेनॉल्ड्स इक्वेशन में, देन यूलर्स इक्वेशन में। फिर यूलर्स इक्वेशन के बिहाफ में हम यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करते हैं। बड़ा ही पॉपुलर सवाल है, बहुत पॉपुलर सवाल है कि आपको यहाँ पर यूलर्स इक्वेशन का डेरिवेशन पूछ सकता है। आपको यूलर्स इक्वेशन के बिहाफ में बर्नौलीज इक्वेशन का भी डेरिवेशन करना है। अब जब भी अपन यहाँ पर किसी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का डेरिवेशन करते हैं, आपको यहाँ पर उसके अजम्पशन भी लिखने पड़ते हैं, आपको उसके बाद इसका ड्रॉबैक भी समझाना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर पूरी तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन को डिराइव करोगे तो आपको पहले यूलर्स इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको उसके अजम्पशंस लिखने पड़ेंगे, आपको उसका डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके ड्रॉबैक भी लिखने पड़ेंगे। और फर्दर डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसके वेटेज क्या है, उसका मार्क्स कितना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें हम लोग बर्नौलीज यानी एनर्जी इक्वेशन की भी बात करते हैं, साथ ही साथ इसमें अपन मोमेंटम इक्वेशन की भी बात करते हैं। जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ये अपन काइनेमेटिक यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है इसको अपन काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं, और कंटिन्यूटी इक्वेशन का पूरे एफएम के दौरान आपका एप्लीकेशन होता है। ठीक, यहाँ पर अपन मोमेंटम इक्वेशन की बात करते हैं। मोमेंटम इक्वेशन में अपन जेट्स में
जो फ्लो होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं, जो आपके पाइप बेंड्स होते हैं वहां पर कैसे फोर्सेस निकाले जाते हैं, कैसे कंट्रोल वॉल्यूम में आप मोमेंटम इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ओवर द कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब है कि कितना मोमेंटम फ्लक्स आपका कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रहा है माइनस मोमेंटम फ्लक्स कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये सब भी मैंने आपको क्लास में अच्छे से करवा रखा है, इसके भी अपन यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे। देन आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, स्प्रिंकलर का कॉन्सेप्ट कई जो जिसके ऊपर बेस्ड होता है, इसको भी अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपको मैंने इसमें एक स्पेशल पूरा कॉन्सेप्ट बताया था जेट्स के ऊपर कैसे फ्लो होता है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, और डेरिवेशन बहुत कॉमन है इसका, इसको यूज करके न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है, तो 5-6 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है और हायर नंबर का भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये पूरा पार्ट आपका जो निकल के आता है बर्नौलीज इक्वेशन से लेके आपका पूरा मोमेंटम इक्वेशन तक का, ये आपके डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का पार्ट होता है। इसी के बीच में अपन यहाँ पर कुछ करेक्शन फैक्टर्स की भी बात करते हैं, क्योंकि जब भी अपन यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन लिखते हैं, हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं और हमारा अजम्पशन ये रहता है कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, जबकि हमें पता है कि फ्लो के टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी है ये वेरी कर सकती है। तो हम यहाँ पर करेक्शन फैक्टर्स की भी बात करते हैं, तो आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हो गया, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हो गया, इनके स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछता है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर, करवाया आपको क्लास में, इसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड इज इंट्रोडक्शन टू विस्कस फ्लो एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रैग। ये वाला पार्ट आपका निकल के आता है लैमिनार फ्लो के टॉपिक के अंदर, और लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग जनरली बहुत सारे फॉर्मूले डील करते हैं, और हर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैंने आपको करके दिखा है। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक लैमिनार फ्लो की इक्वेशन डिराइव करके दी है, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आपको मैंने बता रखा है, वेलोसिटी प्रोफाइल का पूरा एक एक एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव किया है मैंने, साथ ही साथ मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, इसको अपन पाइप्स में भी देखते हैं और साथ में अपन प्लेट में भी देखते हैं। तो प्लेट में आपको दो तरीके से बताया था मैंने, एक आपका हेले-शॉ फ्लो था और एक आपका कुट्टी फ्लो था, तो ये दोनों फ्लोज मैंने आपको करवा रखे। ठीक है, इनफैक्ट कुट्टी फ्लो के ऊपर तो आपके प्री में क्वेश्चन भी पूछा था वेलोसिटी प्रोफाइल का, तो पूरा डेरिवेशन यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी प्रोफाइल, तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, और इन एक्सप्रेशंस के ऊपर वो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। अब क्योंकि लैमिनार फ्लो में अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन बना के दे और बहुत सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन में निकाल के दे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से कम आप मान के चलो 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए, एक का डेरिवेशन पूछ लिया, कुछ आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया, न्यूमेरिकल इससे पूछता है, ओसीएफ से भी पूछता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये पूरा आपका फ्लो हो गया। फ्लो के बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। टर्बुलेंट फ्लो में भी अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है, जैसे अपन ने टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस कैसे निकालना है, इसके बारे में आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया। देन स्मूथ पाइप और रफ पाइप का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसके ऊपर डेरिवेशन पूछ सकते हैं। सारा एक्सप्रेशन आपको मैंने वेलोसिटी प्रोफाइल का डिराइव करके दिया, चाहे आप स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की बात करो, चाहे आप इंडिविजुअल पाइप्स के लिए बात करो। ठीक है, वो भी अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री लेयर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बाउंड्री लेयर के ऊपर एक से एक कन्वेंशनल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाउंड्री लेयर इक्वेशन, बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालने के ऊपर सवाल पूछता है, देन डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछता है, मोमेंटम थिकनेस पूछता है, देन इसमें ड्रैग निकालने को रहता है। तो दो तरीके से ड्रैग बताया था आपको, एक लोकल ड्रैग बताया था, एक आपको मैंने एवरेज ड्रैग बताया था, है ना। इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने डिस्कस किया हुआ है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे और इसके ऊपर सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, फिर आपका वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है, वहां से सवाल बनता है। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरेटिकल सवाल है इसमें, विच इज कंसर्न विद बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कैसे बाउंड्री लेयर सेपरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो ये भी मैं आपको, कहने का मतलब है जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस जो आपके सवाल में पूछता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की वाइड वैरायटी आपको मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है, आंसर किस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मेंशन करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपन इसका साइज बढ़ाने के लिए कुछ फालतू चीजें भी लिख देते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती, और ऐसे में कई बार क्या होता है कि नंबर कटता है। तो पॉइंट टू पॉइंट जितना सटीक चीज आप यहाँ पर लिखोगे उतना फुल नंबर मिलने की चांसेस रहती है।
ठीक है। बाकी थ्योरी क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि नंबर थोड़े बहुत कट ही जाते हैं, लेकिन अगर आप एकदम सही पॉइंट वाइज लिखोगे, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करोगे, जबरदस्ती का कोई चीज यहाँ पर अगर नहीं लिखोगे, तो आपके नंबर जो होते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूरा आ जाएगा ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो में आपका यूनिफॉर्म फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर अपन मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन की बात करते हैं। ये भी आपके आरपीएससी में सवाल पूछा है कि डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर द मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो उसकी सारी कंडीशंस आपको बतानी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन करते हो, आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिना डेरिवेशन के आप समझ ही नहीं सकते। मतलब आप अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कन्वेंशनल अप्रोच अपनानी ही पड़ती है। डेरिवेशंस को आपको यहाँ पर समझना ही पड़ता है, क्योंकि डेरिवेशन में भी कई बार क्या होता है, बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं और उन अजम्पशंस के ऊपर अलग से सवाल पूछते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के ऊपर अगर कमांड अच्छा करना है, तो आपको थ्योरी पोर्शन इसका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में आपको यहाँ पर करवा दूंगा। फिर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के ऊपर सवाल बहुत ही पॉपुलर है ना। इसमें आपको फ्लो प्रोफाइल के ऊपर सवाल पूछ सकता है। इसमें डेरिवेशन आपको पूछ सकता है, डायनेमिक इक्वेशन को डिराइव करके दो, जो अपन dy बाई dx इक्वेशन डिराइव करते हैं, है ना। तो एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन वन माइनस एफ आर स्क्वायर। इसके मैंने आपको तीन चार तरीके बता रखे हैं। इसको अपन शेप फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको अपन कन्वेंस फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बेटा सवाल जो होता है वो पूछता है, फ्लो प्रोफाइल्स के ऊपर सवाल आता है। फिर आपका जो यूनिट स्टेप मेथड है, डायरेक्ट स्टेप मेथड है सॉरी, उसके ऊपर सवाल पूछता है। तो डेल्टा एक्स निकालने के ऊपर यहाँ पर सवाल पूछता है ना। तो ये कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो ये सब बड़े पॉपुलर सवाल होते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, और जितने भी आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये सब मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक और बात, जैसा हमारा डायनेमिक्स वाला चैप्टर है, इसमें बहुत सारी फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस भी होती है, जैसे वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, नोजल मीटर, एल्बो मीटर, ये सब आपके डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस है। इसके अलावा अपन यहाँ पर पिटोट ट्यूब की बात करते हैं वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए, या डिफरेंस इन टोटल प्रेशर एंड स्टैग्नेशन प्रेशर निकालने के लिए भी अपन इसको यूज करते हैं, है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपका एक सेपरेट टॉपिक होता है नॉचेस एंड वियर्स। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी नॉचेस एंड वियर्स करके लिखा नहीं है, लेकिन फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस यहाँ पर लिखा। अब नॉचेस एंड वियर्स जो होता है, ये आपको ओपन चैनल्स में डिस्चार्ज निकालने में हेल्प करता है। इसका मतलब यहाँ पर फ्लो मेजरमेंट डिवाइस के अंदर ये टॉपिक भी आ जाए। ठीक है। इसके अलावा ओसीएफ में आपका रैपिडली वैरिड फ्लो होता है ना। रैपिडली वैरिड फ्लो में अपन बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिक जंप, है ना, उसका डेरिवेशन पूरा अच्छे से, यानी जो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अपन बैलेंगर्स मोमेंटम इक्वेशन निकालते हैं स्पेसिफिक फोर्स को इक्वेट करके, वो आपको आना चाहिए। दूसरा सर्जेस की अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव सर्ज मूविंग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, है ना, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम्पल भी आता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल सैलिडिटी के ऊपर भी न्यूमेरिकल बनता है। अभी जो ईएससी का मेंस का पेपर हुआ था इसी साल, वहां पर सर्जेस के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो वहां पर आपको वेव की वेलोसिटी निकालने को बोला था, वो सैलिडिटी के कॉन्सेप्ट से कंसर्न था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगेन वेरी वेरी पॉपुलर चैप्टर फ्रॉम योर कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू इज डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस। इसके ऊपर भी ईएससी मेंस के ऊपर सवाल पूछा था, और आप लोग के एग्जाम में आरपीएससी में भी सवाल आ चुका है। इसलिए मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको हमेशा ये बताया था कि आप अगर इस लेक्चर को या इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, तो ये आरपीएससी मेंस में तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन आपके जो और कन्वेंशनल एग्जाम्स होते हैं जहां पर भी ये सब कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी क्लासेस अपन बनाएंगे, उसमें मैं आपको सारी चीजें अच्छे से सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल्स की मैं आपको बहुत सारी वैरायटी करवा दूंगा, ऑलमोस्ट जितनी भी वैरायटी है अपन सब कवर कर लेंगे। क्या चीजें लिखनी है, क्या चीजें नहीं लिखनी है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पर कहीं पर भी हाइड्रोलिक मशीन्स का चैप्टर दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका पार्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक या दो क्वेश्चन जो पंप्स और टरबाइंस के होते हैं वो भी मैं करवा। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर सवाल कभी पूछ ले या कुछ कॉन्सेप्ट अगर उससे रिलेटेड पूछ ले, तो आपको आना चाहिए। ये अपन जब समय बचेगा तो डेफिनेटली इसको भी कर लेंगे। बाकी जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड अगर आप ये मेंस वाला बैच ज्वाइन करते हो। तो अभी हमारा ये जो बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका 25 अक्टूबर से। इसका जो कोर्स लिंक है, ये अनअकैडमी ऐप के ऊपर लाइव हो चुका है। तो जितने भी बच्चों के पास आरपीएससी मेंस का सेपरेट सब्सक्रिप्शन है, उनको ये दिखा रहा होगा। जिनके पास आरपीएससी का मरुद्रा बैच जो हमने शुरू में लॉन्च किया था, कंप्लीट बैच था वो, जिसमें आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल कोर्स भी था और मेंस वाला बैच भी था, तो उस बैच वालों को भी एक्सेस मिल जाएगा। जितने बच्चों ने गेट ईएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है, उनको तो यहाँ पर डेफिनेटली मिल ही जाएगा।
ठीक है। अगर मैं आपको इस बैच के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा आरपीएससी का बैच है, इसमें अगर आपने नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है 5999 का, ये जो अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें आपको अभी तक हमारे पढ़ाए हुए सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी मिल जाएंगे साथ में आपको मेंस का बैच भी मिल जाएगा और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगी। ठीक, अब जो ऑफर आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा विच इज परन13। तो आप अगर मेरा कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर अवेलेबल डिस्काउंट मिलेगा। और इस वाले बैच को अगर आप परचेस करते हो तो आपको प्रीलिम्स का जो हमने ऑलरेडी, हालांकि उसमें भी हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया आपको, आप उसको देख भी सकते हो, नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, मेंस के बैच का आपको एक्सेस मिल जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो कोड आपको यूज करना है परन13। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैच लेना चाहते हो, अगर आपका बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पर करना चाहते हो, आप इस बैच को भी सेपरेटली परचेस कर सकते हो। ये बैच आपका 3999 में अवेलेबल है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2000 का फर्क जरूर है, लेकिन इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब टेस्ट भी मिल जाएगा, जो हमने पहले आपको थ्योरीज पढ़ाई है, सिर्फ मैंने नहीं, सारे एजुकेटर्स ने, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी एनीवेज डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, आप किस चीज को यहाँ पर पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो परन13। अभी एक सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का, 25 को मेरा भी सब्जेक्ट आ रहा है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके चलेंगे और आपके एग्जाम के सफिशिएंट टाइम पहले हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, करवा देंगे मतलब करवा ही देंगे, आराम से करवा। एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पर और मिल रहा है विच इज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी होने वाली है, ये जयपुर में होने वाली है। ठीक है, तो जयपुर में आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है जो आपके आरपीएससी मेंस एग्जाम के लिए फोकस्ड है। ठीक है, पूरा प्रॉपर एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर मिलेगा, किस तरीके से आपको टेस्ट देना है, कैसे आपके साथ जो बाकी बच्चे मिलकर पेपर दे रहे होंगे। ठीक, तो पूरा एग्जाम का एटमॉस्फेयर अगर आपको यहाँ पर लेना है तो यू कैन गो फॉर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ये अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो 3499 में यहाँ पर अवेलेबल है, और इसको यहाँ पर आप मेरा कोड लगा के यूज कर सकते हो परन13। ठीक है, ये वाला बैच अगर परचेस करोगे तो आपको उसको सब कुछ मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी लेकिन इसमें। तो इसका मतलब है कि अगर आप जयपुर से कहीं और दूर भी बिलोंग करते हो तब भी आप ये वाले बैच के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। बाकी जयपुर आके अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है तो वो भी दे सकते हो। तो सारी वैरायटीज आपके पास अवेलेबल है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई सा भी बैच लेके यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। अगर सिर्फ मेंस का बैच लेना है तो आप ये सिर्फ मेंस का बैच भी लेके प्रिपरेशन कर सकते हो। सब्जेक्ट एक आपका स्टार्ट हो चुका है, एक और सब्जेक्ट आपका आने वाला है अभी 25 तारीख को। अगर होगा तो उसके पहले एक हर सब्जेक्ट आपको और भी आ जाएगा। तो उसका मतलब है कि हम सफिशिएंट एग्जांपल्स और सफिशिएंट चीज़ें आपकी तैयारी करवा देंगे आपके मेंस के एग्जाम के पहले। ठीक है, और सारी वैरायटीज हम यहाँ पर कवर करवा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अब जो बच्चे यहाँ पर ईएससी का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर भी आपको फ्यूचर में कन्वर्सल पेपर देना है तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल। फ्यूचर में जितने भी कन्वर्सल पेपर आपके होंगे सबके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।